साथियों नमस्कार, स्वागत आप सबों का। और आज की इस वीडियो में सीटेट से लेकर के और बिहार में 7वें चरण की शिक्षकों की बहाली और नियमावली, प्रधान शिक्षकों की बहाली, बीएसएससी की जो खबरें हैं, जो परीक्षाएं प्रथम पाली की रद्द हुई हैं, द्वितीय और तृतीय पाली की परीक्षाओं को लेकर के बीएसएससी का क्या संदर्भ है, उन सभी मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं 7वें चरण की शिक्षकों की बहाली से संबंधित। आपको पता है कि 27 दिसंबर को कैबिनेट की बैठक थी और उस कैबिनेट की बैठक में भी कोई भी नतीजा नहीं निकला। और उस वक्त से अगर आप माननीय शिक्षा मंत्री या फिर उप मुख्यमंत्री की बात करें तो कोई भी वक्तव्य सामने नहीं आया है। हाँ, साथ में 7वें चरण की शिक्षकों की बहाली को लेकर के 2 लाख बहालियाँ होंगी, इससे संबंधित ट्वीट जो हैं पिछले 2-3 दिनों में पार्टी की ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से हो या फिर कई अन्य प्रवक्ता के साथ साथ माननीय शिक्षा मंत्री के ट्वीट में भी अगर आपने देखा होगा, मैंने वीडियो में संलग्न किया था उसे, तो 7वें चरण की बहाली से संबंधित उम्मीदें 2023 आपको दिखी थी। परंतु अगर टू द पॉइंट में अगर बात करूं कि नियमावली कब तक आएगी, तो ये आप समझ लें कि नियमावली अधिकारियों के स्तर से क्लियर हो चुकी है और नियमावली को अब जो विभागीय मंत्री हैं उनके स्तर पर वो नियमावली में देरी हो रही है। कारण क्या है देरी का, आप सबों को बखूबी पता है कि 2024 जो लोकसभा का चुनाव है, मुद्दा 7वें चरण के शिक्षकों की बहाली चुनावी मुद्दा बन चुकी है। और इस कारण से बिहार में जो महागठबंधन की सरकार है और वो चाहती है कि इस बहाली को चुनाव तक खींच के ले जाना। हालांकि अगर आप देखेंगे तो लगभग 22 का जो पूरा साल था 2022 का, पूरी उम्मीदें थी कि 22 में ही बहाली हो जाएगी। और पूर्व के शिक्षा मंत्री महोदय जो थे, अगर सरकार नहीं बदलती तो शायद ऐसा मुमकिन था, शायद, परंतु सरकार बदल गई। और वर्तमान में जो शिक्षा मंत्री महोदय हैं, इनकी बातों से ही ये स्पष्ट हो जाता है, आते के साथ ही इन्होंने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी थी कि बहालियाँ जो होती हैं वो चुनाव के 2-4-6 महीने पहले होती हैं। तो अब कहीं ना कहीं सरकार की मंशा भी स्पष्ट है कि 24 के 6 महीने पहले या 8 महीने पहले बहालियाँ जो हैं वो होंगी। बाकी आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शिक्षा विभाग किस ओर आगे बढ़ रहा है। सीटेट की अगर हम बात करें तो कल एक पब्लिक नोटिस जारी हुआ है और फेज वाइज एग्जामिनेशन को लेकर के जो 28 दिसंबर से लेकर के 7 फरवरी 2023 डिफरेंट शिफ्ट में डिफरेंट सिटीज़ में जहां आपने आवेदन किया है, आपको डेट निकल के आ चुका है। 28 दिसंबर 2022 से लेकर के अब 7 फरवरी 2023 तक ये डेट आपको दे दिया गया है। और आप जहां से भी फॉर्म अप्लाई किए हों, जब भी फॉर्म अप्लाई किए हों, आपके सिटी और आपकी एग्जामिनेशन की तिथि दोनों आपके वेबसाइट में आप जाएंगे seated.nic.in पे, और जितने भी कैंडिडेटों ने फॉर्म फिलअप किया है आपको वहाँ पर सिटी अलॉट कर दिया गया है, आपको एग्जामिनेशन का डेट अलॉट कर दिया गया है। आप जाके उसको चेक कर सकते हैं। जो एडमिट कार्ड होगा वो एग्जामिनेशन के कुछ दिन पहले आएगा, तो एडमिट कार्ड नहीं है, परंतु एग्जामिनेशन का सिटी और एग्जामिनेशन का डेट जितने भी लोग हैं जो कि देखना चाहते हैं या अब तक जिन्होंने नहीं देखा है, ये ऑफिशियल सीटेट की ओर से, सीटेट हेडक्वार्टर की ओर से कल ही इसे ट्वीट कर इसकी जानकारी दे दी गई थी। और अब ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर भी ये पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगा। तो डिटेल्स जो एग्जामिनेशन की सिटी का और एग्जामिनेशन जो अलॉट हुआ है जो तिथि में, उसकी जानकारी जो है आपको डिस्प्ले कर दिया जाएगा सीटेट की वेबसाइट पर। लॉगिन करना है आपको सीटेट की वेबसाइट पर, और डेट ऑफ एग्जामिनेशन एंड एग्जामिनेशन सिटी जो अलॉट किया गया है उनके द्वारा वो आपको दिख जाएगा। कंप्लीट डिटेल ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, शिफ्ट वाइज, टाइम वाइज एग्जामिनेशन कब होगा, कहाँ होगा, कितने बजे से होगा, ये सारा डिटेल आपको एडमिट कार्ड में रहेगा। और सभी जो कैंडिडेट हैं वो अवेलेबल हो जाएगा जब सीटेट की वेबसाइट पर एडमिट कार्ड, तो वहाँ से वो डाउनलोड कर सकते हैं। 2 दिन पहले एग्जामिनेशन के वो अवेलेबल होगा। तो लगभग 5.67 लाख लोग जो बिहार से भरे हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और एडमिट कार्ड एग्जामिनेशन के 2 दिन पहले आएगा, ये महत्वपूर्ण जानकारी है। अब बीएसएससी की ओर से एक प्रेस नोट पिछले दिनों भी जारी हुआ था जिसमें प्रथम पाली की परीक्षा रद्द की गई थी, और एक दूसरा प्रेस नोट लगातार अभ्यर्थियों के दबाव के कारण ये जारी किया गया है, जिसमें तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा जो कि प्रतियोगिता परीक्षा जो कि 2022 के द्वितीय और तृतीय चरण की जो परीक्षा के प्रश्न पत्रों के लीक होने की जो अफवाहें संज्ञान में जो आई है बीएसएससी के, और इस परीक्षा से संबंधित परीक्षार्थियों एवं आम लोगों से उन्होंने अनुरोध किया है कि उक्त परीक्षा के द्वितीय एवं तृतीय चरण के प्रश्न पत्र के लीक होने के संबंध में जिस किसी के पास भी प्रमाण हो, साक्ष्य हो,
उपलब्ध हो तो वो बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना को अपने पूर्ण पता, मोबाइल नंबर सहित देते हुए आयोग को ईमेल आईडी जो दिया हुआ है जो आप देख रहे हैं SACYBSSC@gmail.com, इस पर पंजीकृत डाक द्वारा 3 दिनों के अंदर भेज सकते हैं, ताकि उसकी सूक्ष्मता और गहराई की जांच कर आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई की जा सके। तो आपके पास अगर द्वितीय पाली या तृतीय पाली में जो पेपर लीक हुआ है उसकी अगर स्पष्ट पुख्ता सबूत है तो आप इस ईमेल आईडी पर या फिर BSSC के पते पर भेज सकते हैं। डाक के द्वारा 3 दिनों के अंदर में भेज सकते हैं और BSSC उस पर कार्रवाई भी करेगी। उक्त सूचना प्रमाण सहित आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना को भी भेजी जा सकती है, ताकि आर्थिक अपराध इकाई द्वारा इसकी जांच एवं आवश्यक कार्रवाई की जा सके। उल्लेखनीय है कि कुछ सामाजिक तत्वों असामाजिक तत्वों के द्वारा अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए उक्त परीक्षा के संबंध में कई भ्रामक अफवाहें फैलाई जा रही हैं। ऐसी अफवाहों पर ध्यान नहीं दिया जाए और किसी के बहकावे में ना आए। आयोग ने यह भी कहा है कि आयोग के द्वारा सभी अभ्यर्थियों को आश्वस्त किया जाता है कि परीक्षा की शुचिता एवं स्वच्छता तथा अभ्यर्थियों का हित आयोग के लिए सर्वोपरि है और इसे सुनिश्चित करना आयोग का मुख्य दायित्व है। तो BSSC ने एक प्रेस नोट के माध्यम से ये चीज़ें भी स्पष्ट कर दी हैं कि बहकावे में नहीं आया। कोई प्रूफ है आपके पास पेपर लीक होने का तो उस प्रूफ को दे, 3 दिनों के अंदर में उस पर अग्रतर कार्रवाई BSSC भी करेगा। एक और महत्वपूर्ण खबर की ओर हम लोग चलते हैं। गोपालगंज जिले से ये खबर है और सख्ती की बात की जा रही है। जो बचे शिक्षकों का जो फोल्डर है वो हर हाल में जमा करना होगा। निगरानी जांच और प्राथमिकी दर्ज शिक्षकों के मामले की समीक्षा के लिए बैठक हुई है। कई बार ऐसी खबरें निकल कर आ चुकी हैं कि शिक्षकों की जो फर्जी शिक्षक है, फर्जी दस्तावेज हैं, जो शिक्षकों के फोल्डर बचे हुए हैं उनसे संबंधित, तो अभी तक जो है ये काम कई जिलों में बाकी है। तो गोपालगंज से खबर है कि शहर स्थित जिला शिक्षा विभाग कार्यालय में बुधवार को शिक्षक के नियोजन से संबंधित निगरानी जांच और प्राथमिकी दर्ज शिक्षकों के मामले की समीक्षा बैठक हुई है, जिसमें सभी प्रखंडों के BEO शामिल हुए हैं। बैठक की अध्यक्षता स्थापना DPO जमालुद्दीन ने की है और इस दौरान पाया गया कि 10 दिसंबर 2012 को मांगे गए निगरानी जांच के शेष फोल्डर के मामले में हथुआ प्रखंड से 188 में 120, गोपालगंज में 201 में 36 फोल्डर मेधा सूची और आवेदन पत्र के साथ उपलब्ध कराया गया है, जबकि बरौली से 120, माझा से 345, कटया से 102, विजयपुर से 368, सिधवलिया से 44, बैकुंठपुर से 3 और पंचदेवरी प्रखंड से 1 फोल्डर नहीं जमा कराया गया है और सभी बकाया फोल्डर मेधा सूची और आवेदन पत्र सहित 31 दिसंबर 2022 तक उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। अब लगातार इस कार्य को लेकर के कोताही बरतने पर कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई है और साथ ही जो शेष फोल्डर जमा नहीं करने की रिपोर्ट भी तलब की गई है। बताया गया है कि बिना मेधा सूची और आवेदन पत्र के कोई भी फोल्डर जमा नहीं लिया जाएगा और विभाग के स्थापना DPO ने सभी BEO के साथ ये बैठक की है। तस्वीरें आपके सामने हैं। प्राथमिकी दर्ज शिक्षकों की सूची मांगी गई है और नियोजित शिक्षकों की अब सेवा पुस्तिका भी खुलेगी, ऐसा उन्होंने BEO को पत्र लिखकर निर्देश भी दिया है, जो कि आपके सामने है। आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। BSSC पेपर लीक के मामले में 2 और सॉल्वर गिरफ्तार किए गए हैं। प्रश्न पत्र लीक का साक्ष्य अगर हो तो आयोग ने जो प्रेस नोट जारी किया है 3 दिनों के अंदर उस पर आप आपत्ति अपनी दे सकते हैं, प्रमाण उसमें दे सकते हैं। प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति नियमावली में विलंब होने की संभावना है। नियुक्ति नियमावली में संशोधन की बातें निकल कर आ रही हैं और उसके बाद अभ्यर्थियों को 1 माह का समय भी दिया जाएगा उस पर आपत्ति करने की, और जो आपत्ति करने के बाद जो उम्र सीमा में छूट की बातें हैं, अब वो नियुक्ति में संशोधित नियम के तहत TET उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को कम से कम 8 वर्ष के अनुभव में छूट का लाभ अब मिलता नजर आ रहा है। और इस नियमावली के में संशोधन के बाद जो बहाली की प्रक्रिया है उसमें कम से कम 5 से 6 महीने की देरी अब संभव नज़र आती है। और उसके बाद CTET की बात 7 फरवरी तक 24 दिन परीक्षा, हफ्ते भर पहले प्रवेश पत्र आएगा। शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया गया है परीक्षा का। वेबसाइट पर मैंने आपको जाने को और शुरू में ही मैंने आपको वो शेड्यूल से रूबरू करा दिया है। तो कुल मिलाकर जो भी खबरें थी मैंने आप लोगों के समक्ष रखा है। बाकी जो अन्य महत्वपूर्ण खबरें होंगी आने वाले समय में इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। जो लोग इस वीडियो को देखने वाले हैं, जो नए हैं इस चैनल पर, इस वीडियो के साथ साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे इसलिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आपका दिन शुभ हो, इसी उम्मीद, इसी शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो में आपको यहीं छोड़े जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।